वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने प्रश्न संग्रह 1.1 से लेकर प्रश्न संग्रह 1.5 तक सभी वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आपको पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। बच्चों, यहां पर क्या दिया है, नीचे जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसके साथ में आपको उसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? आपको पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, आपको जो नीचे प्रश्न दिया है, प्रश्न के साथ में उसका विकल्प दिया है। ठीक है, उसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है, मतलब सही आंसर को सिलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, आपको पहला सवाल दिया है 4x + 5y = 19 का आलेख खींचने के लिए x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहां पर आपको क्या दिया है, एक समीकरण दिया है और यहां पर आपको क्या बोला है, इसका आलेख खींचने के लिए x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, अगर मुझे यहां पर y का मान ज्ञात करना है तो x का जो वैल्यू मुझे दिया है उसको कहां पर रखना पड़ेगा, समीकरण के अंदर। तो मुझे किसका वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। तो एक काम करते हैं, जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है, 4x + 5y = 19। ठीक है, अब यहां पर x का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। x का वैल्यू 1 किसके अंदर रखेंगे, समीकरण के अंदर। तो यहां पर 4 × x का वैल्यू कितना दिया है, 1 + 5y = 19। अब 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 + 5y = 19। अब 4 यहां पर प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आएगा, 5y = 19 - 4। तो यहां पर क्या आएगा, 5y = 19 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। उसके बाद यहां पर 5 गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो क्या आएगा, y = 15/5। बच्चों, यहां पर 5 से हम लोग 15 को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 5 × 5 5 × 3 = 15। तो y का कितना आएगा, मान 3 आएगा। ठीक है, अब यहां पर जो विकल्प दिया है उसमें चेक कीजिए कि 3 कहां पर है। अब यहां पर विकल्प ए में वैल्यू कितना दिया है, 4। विकल्प बी में वैल्यू कितना दिया है, 3। सी में कितना दिया है, 2। और विकल्प डी में वैल्यू कितना दिया है, -3। अब इसमें से कौन सा वैल्यू सही है, यहां पर आंसर बी राइट है। समझ में आ रहा है? यहां पर जो विकल्प बी दिया है उसमें वैल्यू कितना दिया है, 3। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा बी। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx = 49, dy = -63 और d = 7 हो तो x बराबर कितना होगा। बच्चों, यहां पर क्या दिया है, x और y चरांक वाले युगपत समीकरण है, उसके लिए आपको dx का मान दिया है, dy का मान दिया है और d का मान दिया है। और हमें किसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है, x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। बच्चों, यहां पर इसको अगर हल करना है तो आपको क्रैमर का नियम आना चाहिए। क्रैमर के नियम में हमने सीखा था कि सबसे पहले जो समीकरण दिया जाता है उससे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, d निकालते थे, फिर हम लोग dx ज्ञात करते थे और dy ज्ञात करते थे। बच्चों, यहां पर हमें d का वैल्यू भी दिया है, ठीक है, हमें dx का वैल्यू भी दिया है और हमें dy का वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था, dx/d। अगर मुझे y का मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, dy/d। अब बच्चों, यहां पर किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या है, x बराबर क्या होता है, dx/d। बच्चों, यहां पर dx का मान कितना दिया है, 49 और d का मान कितना दिया है, 7। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर dx का मान कितना है, 49 अपॉन d का मान कितना है, 7। बच्चों, इसको हल कर दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो 7 × 7 = 7 × 7 = 49।
तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा 7। अब बच्चों यहाँ पर जो विकल्प दिया है उसके अंदर देखिए 7 है कि नहीं, यहाँ पर देखिए ए विकल्प में कितना दिया है 7, तो ए विकल्प जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पर -7 दिया है, यहाँ पर 1/7 दिया है, यहाँ पर -1/7 दिया है, तो ये चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको हल करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मॉड ऑफ 5 3 -7 -4 इस निश्चक का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो निश्चक दिया गया है हमें क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो निश्चक दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है 5 3 -7 -4, ठीक है, ये हमें निश्चक दिया गया है और हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। बच्चों अगर मुझे इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा -4 के साथ और 3 का गुणा करना पड़ेगा -7 के साथ। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 5 का गुणा करेंगे -4 के साथ तो 5 × -4, ठीक है। और बच्चों बीच में याद रखना माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। उसके बाद 3 का गुणा करेंगे -7 के साथ, क्या करोगे 3 का गुणा करोगे -7 के साथ, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 चौके कितना हो जाएगा 20। अब ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह दिया है उसको लिख दीजिए, ठीक है। 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 3 प्लस में है और 7 किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस में तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21, ठीक है। अब यहाँ पर -20 +21, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। 20 में से 21 नहीं जाएगा, 21 में से 20 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। बड़ा नंबर 21 है तो साइन किसका रहेगा, प्लस का, मतलब आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा। अब चेक करते हैं इसमें 1 दिया है कि नहीं। विकल्प ए में कितना दिया है -1, बी में कितना दिया है -41 और सी में कितना दिया है 41 और डी में कितना दिया है 1। इसमें से कौन सा सही है, डी सही है। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको हल करना था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0। इस युगपत समीकरण को हल करने के लिए d का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, हमें युगपत समीकरण दिया है और क्या बोला है, इसको हल करने के लिए d का मान ज्ञात कीजिए। अब d का मान कहाँ पर ज्ञात करते थे हम लोग, क्रैमर के नियम में। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे d का मान ज्ञात करना है तो कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चों सपोज करो मेरे पास युगपत समीकरण है a1x + b1y = c1, ये पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा समीकरण है a2x + b2y = c2, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे पास युगपत समीकरण है a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, ठीक है। अगर इस समीकरण को मुझे क्रैमर के नियम से हल करना है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि d का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। अगर बच्चों यहां पर मुझे d का मान ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, a1 a2 b1 b2। आपको मैंने प्रश्न संग्रह 1.3 में एक्सप्लेन किया है कि अगर मुझे d का मान ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे करते थे, a1 a2 b1 b2 एज इट इज आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, a1 a2 b1 b2, ठीक है। और इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, d का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि d का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर मुझे समीकरण क्या दिया है, पहला समीकरण मुझे दिया है x + y = 3, ये मुझे पहला समीकरण दिया है, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x - 2y - 4 = 0।
बच्चों यहां पर सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है इसको सामान्य रूप में लाना पड़ेगा। सामान्य रूप क्या है? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। c2 को मुझे राइट हैंड साइड में रखना है, मतलब मुझे यहाँ पर जो -4 है इसको कहां पर रखना है? राइट हैंड साइड में रखना है। तो समीकरण क्या मिलेगा? 3x माइनस 2y माइनस 4, अगर राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो जाएगा? +4। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं वापस से लिख देता हूं। तो समीकरण क्या बनेगा मेरा? 3x माइनस 2y। अब -4 को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? +4। समझ में आ रहा है? अब बच्चों यहां पर किसका मान ज्ञात करना है? d का मान ज्ञात करना है। d का मान कैसे निकालेंगे? d बराबर मॉड ऑफ a1 a2 b1 b2। अब यहां पर x के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1 a1 a2, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? 1 3। ठीक है। b1 b2, अब यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1 1, और यहां पर क्या है? -2 1 -2। ठीक है। अब बच्चों यहां पर इसको सिर्फ हल करना है, हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। क्या करेंगे? 1 का गुणा करेंगे -2 के साथ, 1 का गुणा करेंगे -2 के साथ। ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह आता है। 1 का गुणा करेंगे 3 के साथ, 1 का गुणा करेंगे 3 के साथ, बराबर 2 1 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है। ये साइन कौन सा है? माइनस का। 3 1 3। ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। बड़ा नंबर 3 है तो साइन कौन सा आएगा? माइनस का। तो डी का मान कितना आएगा? -5। अब बच्चों चेक कीजिए -5 है कि नहीं। यहां पर विकल्प ए में दिया है 5, बी में दिया है 1, सी में दिया है -5 और डी में दिया है -1। तो यहां पर विकल्प सी क्या होगा? सही होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको हल करना था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ax प्लस by इज इक्वल टू सी तथा mx प्लस ny इज इक्वल टू डी। इस युगपत समीकरण में यदि an बराबर नहीं है bm के तो दिए गए समीकरण का एक ही हल होगा, हल नहीं होगा, असंख्य हल होंगे, सिर्फ 2 हल होंगे। अब इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है हमें सिलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? और बच्चों यहां पर हमें युगपत समीकरण क्या दिया है? ax प्लस by इज इक्वल टू सी, हमें समीकरण पहला दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? mx प्लस nx बराबर क्या दिया है बच्चों? d दिया है। ठीक है। और यहां पर एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है? an बराबर नहीं है bm के। किसके बराबर नहीं है? bm के। हमें ये कंडीशन दी गई है। बच्चों आपने जो प्रश्न संग्रह 1.1 से लेकर प्रश्न संग्रह 1.3 तक जितने भी सवाल किए हैं उसमें चेक करना an और bm। ठीक है। an को गुणा करना और bm को गुणा करना और चेक करना कि वो बराबर है कि नहीं। वो बराबर नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? और बच्चों प्रश्न संग्रह 1.1 से लेकर प्रश्न संग्रह 1.3 तक जितने भी हमने सवाल किए उसमें हमें x का वैल्यू भी 1 मिलता था और y का वैल्यू भी 1 ही मिलता था। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर ये जो समीकरण होंगे इनके जो हल होंगे वो एक ही होगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर x का वैल्यू भी 1 मिलेगा और y का वैल्यू भी 1 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपका जो a दिया है वो राइट होगा, मतलब यहां पर एक ही हल होगा। समझ में आ रहा है? x का भी 1 ही मान आएगा और y का भी 1 ही मान आएगा। ठीक है। 1 से ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर a पर आपको टिक करना है। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। अब बच्चों यहां पर सबसे पहले आपको x निर्देशांक दिया है, उसके बाद आपको यहां पर y निर्देशांक दिया है। यहां पर आपको x निर्देशांक दिया है, y निर्देशांक ज्ञात करना है। यहां पर आपको y निर्देशांक दिया है और x निर्देशांक ज्ञात करना है। और समीकरण आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग समीकरण लिख देते हैं। सिंस 2x माइनस 6y
इज इक्वल टू 3, ये आपको समीकरण दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले x का मान कितना दिया है -5, तो ये जो -5 है वो समीकरण में रखेंगे और हमें किसका वैल्यू मिलेगा, y का। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -5 समीकरण 2x - 6y इज इक्वल टू 3 में रखने पर। ठीक है, सो यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मान कितना है -5 -6y इज इक्वल टू 3, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, -6y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये -10 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, तो यहाँ पर क्या आएगा -6y इज इक्वल टू 3 + 10। ठीक है, सो यहाँ पर -6y इज इक्वल टू 3 और 10 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो यहाँ पर क्या बचेगा -y बराबर 13/6। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस शुरुआत में नहीं होता, इसको ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू कितना आएगा -13/6। ठीक है, अब यहाँ पर कट नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान कितना है -13/6 और यहाँ पर लिखेंगे -5 -13/6। ठीक है, चलिए नंबर 2 समीकरण जो दिया है पहले लिख लेते हैं। 2x - 6y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 2x - 6y इज इक्वल टू 3 में रखने पर तो यहाँ पर क्या आएगा 2x - 6 इंटू y का मान कितना है 0 इज इक्वल टू 3। सो 2x माइनस 6 का गुणा 0 में करोगे कितना आएगा 0 बराबर 3। सो 2x, ठीक है, 2x में से 0 जाएगा 2x ही बचेगा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 3। अब 2 यहाँ पर गुणे में, इधर गया तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो x का मान कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, मतलब जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, 0। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।